8:50 पर ये भूकंप आया था और इसका केंद्र जो है वो सिक्किम और इंडो भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ फिलहाल बताया जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। और ये भूकंप जैसे ही आया उसके बाद दहशत फैल गई, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, कुछ देर के बाद, अब लगभग भूकंप को आए आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और हम लोग यहाँ खड़े हैं एसएफ रोड पर। ये एसएफ रोड इस वक्त पूरा गुलजार रहता है, यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगते हैं फास्ट फूड के, यहाँ पूरी भीड़ रहती है। लेकिन अभी भूकंप के बाद अगर देखें तो पूरा इलाका जो है वो सुनसान नज़र आ रहा है। लोग जैसे ही भूकंप की बात फैली, लोग इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हुई और लोग अपने घरों को चले गए। फिलहाल आप देखिए ये एसएफ रोड का इलाका है, जहाँ आनंद लोग के सामने का इलाका है। यहाँ पर पूरी भीड़ भाड़ रहती है, लोग यहाँ पर फास्ट फूड खाने आते हैं बड़े चाव से। लेकिन अभी की बात करें वर्तमान में तो लोग नदारद है, क्योंकि भूकंप का जो डर था, जो एक झटका आया, लोगों के बयान से हमने जाना और अभी भी यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, उनसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि जब भूकंप आया तो वो क्या कर रहे थे और उन्हें महसूस भी हुआ कि नहीं हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। राकेश, भूकंप आया तो आप क्या कर रहे थे? हम तो पता ही नहीं चला हमको। पता ही नहीं चला ना। आप इतने काम में मगन थे? हाँ वही बात हुई है। बात हुई है ना। तो देखिए ये राकेश है, ये फास्ट फूड यहाँ पर बेच रहा है, लेकिन इसे पता नहीं चला कि भूकंप आया, मालूम नहीं हुआ, बिल्कुल भी इन्हें मालूम नहीं हुआ। फिर बता दें 5.4 की तीव्रता का ये भूकंप था, हालांकि बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं मानी जाएगी, लेकिन लोगों में एक दहशत आ जाती है, क्योंकि आपको याद होगा 5 साल पहले अप्रैल के महीने में ही कई भूकंप के झटके सिलीगुड़ी में महसूस किए गए थे। बड़ा झटका आया था 6 से, उसकी तीव्रता जो 6 से ऊपर की थी। उसके बाद से लोगों में बराबर दहशत सी रहती है, हल्के फुल्के झटके आते ही रहते हैं। और आज जब ये अचानक से झटका आया तो लोग दहशत में आ गए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। देखिए ये भी फास्ट फूड, आप यहाँ पर आते होंगे तो फास्ट फूड का ये कॉर्नर है। यहाँ पर 50 लोग हमेशा खड़े रहते हैं पाव भाजी खाने के लिए, और अभी लेकिन इतने ग्राहक यहाँ पर नहीं है। मैं अब इनसे बात करता हूँ। भूकंप आया तो अच्छा सिर्फ तो आपका नाम क्या बताइए? प्रकाश कुमार प्रसाद। प्रकाश जी, जब भूकंप आया तो आप क्या कर रहे थे? हम भाजी बना रहे थे तो हम बोले इसको कि तावा हिल का रहा, तावा ठीक से बैठाया नहीं है। वो बोलता है ठीक से तो बैठाया है। फिर उधर में एक दीदी बैठी थी, वो ऐसे बैठी थी, ये दीवार के पास बैठी थी, तो वो बोले कि भैया आपको दुकान इतना कमज़ोर क्यों है। हमको भी लगा क्या हुआ, इधर तावा हिला उधर कमज़ोर बोला। तो एक भैया बोले शायद भूकंप आया हुआ। उतने आपको खुद को महसूस नहीं हुआ, आप खाली ये देखिए तावा क्यों हिल रहा है? हम इसको बोले कि तावा शायद ठीक से सेट नहीं है। वही बोले तावा ठीक से बैठाया नहीं है आज में, क्या बात है, मैच कर रहे मालूम चल नहीं रहा। आपको डर नहीं लगा क्या? डर उस समय तो हमको बुझाया नहीं, बना रहे थे, भीड़ था, बहुत भीड़ था उस समय, हमको तो ये होगी। और उसके बाद भूकंप आने के बाद भीड़ गायब। हाँ वो भी टोटो में बैठा हुआ था। वो बोल रहा है क्या कि भैया हमको तो लगा टोटो का चाबी उसमें ऑन है, फिर देखते हैं कि फिर आ गए यहाँ पर दौड़ के, बस यही। तो देखिए इतने लोग यहाँ पर थे, भूकंप आया उसके बाद सारे लोग नदारद हो गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक भाई साहब आए हैं खाने के लिए। क्या सर, क्या नाम आपका सर? मैं सुशील सिंघानिया। लेने आए हैं? हाँ जी, हमारी धर्मपत्नी की फेवरेट आइटम है पाव भाजी। तो भूकंप से डर नहीं लग रहा आपको? ना, भूकंप के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को पाव भाजी खाना है। आप कहाँ थे जब भूकंप आया? तो हम अपनी दुकान पे ही थे। आपको महसूस हुआ? हाँ हाँ, एकदम रियलाइज किए, हम तो मेडिसिन का काम ही करते हैं। आप डरे नहीं? डरने से हाँ, सब अगर हम डरते हैं तो हमारे पेशेंट सारे डर जाएंगे। डरे भी, मगर क्या है, हाँ पेशेंट को भी देखना जरूरी रहता है। कह देते हैं दर्शकों, जब भूकंप आए तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पैनिक नहीं फैलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस वक्त शांत रहे और उसके बाद फिर जैसे स्थिति सामान्य हो खुले स्थान में हमें आ जाना चाहिए। और अच्छा, आपको महसूस हुआ ये भूकंप का झटका कितने का था? जोरदार था या आस्ते था? ना, एकदम माइनर था, 3.5 या 3.7 में। हमारे पास जानकारी है 5.4 का ये झटका। तो ऐसा ही कुछ होगा, मगर एकदम हल्का था। सिलीगुड़ी में 6.1 था। और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये जो झटका था ये 6 से ऊपर का भी हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे प्राप्त है, हमारे पास नेट के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 5.4 का ये झटका था और 8:50 पर आया था। और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है
वो सिक्किम और इंडो भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ का बताया जा रहा है। फिलहाल यही जानकारी हमारे पास में है और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा आपका क्या नाम है? रामू मंडल। रामू जी, आपको भूकंप महसूस हुआ? भूकंप आया? हाँ महसूस हुआ था, थोड़ा झटका मारा था। रोज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अभी तो भूकंप आने के बाद लोग चले गए। हम लोग बाहर में निकल गए थे। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगा कि ये भूकंप को जो झटका आया, आज से 5 साल पहले भी झटका आया था, वो याद आ गया होगा आपको? हाँ वो तो आया ही है, जो भूकंप आने से थोड़ा डर लग जाता है। हाँ। तो ये यहाँ के दुकानदार हैं रामू जी, जो पान विक्रेता है, आपसे बता देते हैं। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर पूरी भीड़ रहती है, यहाँ पूरा एक तरह से मेला लगा रहता है, मजवा लगा रहता है लोगों का। पहली बार इंटरव्यू दिया तो अरे देना इंटरव्यू दे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा है। संदीप, भूकंप आया, आपने महसूस किया? नहीं, भूकंप तो महसूस नहीं हुआ अभी, लेकिन सुनने में आया कि भूकंप आया था। बाइक में चला रहा, जी बाइक चला रहा था मैं, तो उस समय तो महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के फ़ोन आने लग गए तो पता चला कि भूकंप आया है। उसके बाद फेसबुक वगैरह न्यूज़ व्यूज़ में देखे तो पता चला कि हाँ भूकंप आया है बोल के, तब पता चला हम लोगों को। तो कैसा है? मन में कुछ भय है या नहीं है? हाँ, फिर से पुरानी यादें ताज़ा कर दी है इस भूकंप ने, 2015 की। हाँ, शायद उस टाइम भी इलेक्शन के टाइम थे, तो अभी फिर से अभी भी इलेक्शन के टाइम है। अभी भी इलेक्शन का ही टाइम है, तो लगता है इसका नाता है इलेक्शन से भूकंप का कुछ ना कुछ। तो लोग इस बात से जोड़ के देख रहे हैं कि 2015 में जब यहाँ नगर पालिका चुनाव थे तो बहुत जोरदार भूकंप आया था, जिसका केंद्र नेपाल था। नेपाल में भयंकर तबाही हुई थी, और वही बात अब जब अभी इलेक्शन आने को है, 17 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और जब अप्रैल में ये भूकंप आया है तो एक बार फिर लोगों में दहशत आ गई है। देखिए, फिर दिखाता हूँ आपको, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज ग्राहक की तरफ बहुत ही कम भीड़ नजर आ रही है। और हम ये भी बता दें कि हमारा उद्देश्य है कि सावधान रहें, पैनिक न फैलाएं, स्थिरता बनाए रखें। भूकंप प्राकृतिक घटना है जो आती रहते हैं, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, और पैनिक न बनाएं। जब अगर भूकंप आता भी है तो अक्सर जो भूकंप के नियम बताए गए, भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन नियमों को पालन करना चाहिए। और ये भी बता दें आपसे कि भूकंप 5 साल पहले 2015 में भी यहाँ पर लगभग 5 साल 6 साल हो गए हैं, तो 2015 में भी यहाँ पर आया था, जब काफ़ी लोगों में दहशत हो गई थी। कि फिलहाल आज कह सकते हैं कि ये हल्का भूकंप का झटका था, इतना कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया था, क्योंकि 6 से नीचे की जो तीव्रता होती है भूकंप की, उसे इतना खतरनाक नहीं माना जाता है, और 6 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसे खतरनाक माना जाता है। तो एक कह सकते हैं कि एक हल्का सा झटका सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास का जो ये इलाका है उत्तर बंगाल में महसूस किया गया था। उसके बाद लोगों में दहशत जरूर है, लेकिन दहशत जैसी कोई बात नहीं है। कोई फिलहाल हम ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए, भूकंप के बाद भी ये जो सिलीगुड़ी के इलाके हैं ये प्राय सुनसान हो गए और लोग घरों में चले गए हैं। तो ये थी जानकारी। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। गुड नाइट।